लेकिन घर आते ही छोटी छोटी बातों से चिक शुरू हो जाती है। आपके बड़े बुजुर्ग आपसे हमेशा नाराज रहते हैं। आप बहुत करते हैं उनके लिए, बहुत सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में नाराजगी रहती है। कोई छोटी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते कि आपको रेस्ट, मेंटल रेस्ट क्यों नहीं मिलता। तो मानसिक शांति इन सब छोटी छोटी चीजों से कैसे मिलेगी, वास्तु में हम आपको उपाय देंगे। जी हाँ, तो घर में बिना तोड़ फोड़ के आप 5 वास्तु के खास टिप्स अपनाइएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक जो है सोच भी आएगी और घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है merawastu@liveindia.tv। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परेशानी की, मानसिक परेशानी की, क्योंकि कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे माइंड से ही निकली हुई होती हैं, उनका कोई बेस नहीं होता। आपके घर में नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा होता है बहुत ही डेलिकेट होता है। ये तो वास्तु हर जगह एप्लीकेबल होती है, लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उससे यह बहुत कनेक्टेड है। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट माना जाता है, वायु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अगर आप कूड़ा करकट रखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा कूड़ा घर में इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप बेचना भी नहीं चाहते, कहते हैं कि नहीं ये काम आएगा, कभी न कभी लकड़ी काम आएगी, कभी न कभी कुछ न कुछ टायर गाड़ी के ऐसे होते हैं जो आप रख देते हैं संभाल के। वह नॉर्थ वेस्ट में अगर पड़े रहते हैं तो आपके माइंड पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। इससे आपको समझ नहीं आता कि किसी को कैसे आपने प्रबोधित करना है, कैसे बुलाना है, क्या उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्या नहीं करनी है। तो माइंड भ्रमित हो जाता है। आप नॉर्थ वेस्ट के हिस्से को खाली करें, व्हाइट कलर करवाएं। व्हाइट एगेट स्टोन्स अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो शांति आपके साथ साथ रहेगी जीवन में। जी हाँ, इसका मतलब उत्तर पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखना बेहद ही जरूरी है। जी, तो चलिए हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पुणे से मनाली ने हमें कॉल किया है। मनाली जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मैं अभी रेंट के घर में रह रही हूँ, तो मेरा खुद का घर हो, इसलिए कुछ उपाय बताइए कि मैं 1 साल से प्रयत्न कर रही हूँ लेकिन मेरा घर नहीं हो रहा है। श्योर, हम आपको बताते हैं। आप अपने घर के साउथ वेस्ट को भारी कीजिए, साउथ वेस्ट में एक घर की तस्वीर लगाइए। जैसा घर आप विजुअलाइज करते हैं, फ्लैट विजुअलाइज करते हैं, कोई बिल्डिंग विजुअलाइज करते हैं, तो उसकी तस्वीर आप साउथ वेस्ट की दिशा में लगाइए। आपको जरूर इसकी पूर्ति होगी। जी हाँ, और हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि जब वो हमें अपना सवाल पूछते हैं तो अपने घर की मुख्य दिशा पहले बताएं, ताकि उसके आधार पर आपके घर के जो भी वास्तु दोष हैं वो समझने में आसानी हो पाए। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जी, और हम आपको बता दें कि नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सुमित्रा जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं शिव पीपरे बोल रही हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार। हमारा नया घर बन रहा है जिसका फेस उत्तर की तरफ है जी, लेकिन जो घर का ब्रह्म स्थान है वहाँ पर एक दीवार आ रही है और एक पिलर आ रहा है। ओके। तो वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ब्रह्म स्थान में पिलर और दीवार बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इनकेस अगर इंटरसेक्टिंग ब्रह्म स्थान के ठीक ऊपर दीवार या पिलर आ रहा है तब यह बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉइंग एनर्जीज लेकर के आता है। आप इसे हटा सकते हैं, अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बोल के तो कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि आज का टिप ऑफ द शो भी बेहद ही खास होने वाला है। आज आपको डॉक्टर पुनीत चावला जी बताएंगे कि अपने घर की जो फ्लोरिंग आप कराते हैं, खासतौर पर मार्बल की या फिर आप ग्रेनाइट की आप करवाते हैं, तो वो क्या शुभ होती हैं या फिर अशुभ होती हैं, ये विस्तार से आपको बताएंगे। वास्तु एलिमेंट भी आपको बताएंगे जिसे अपनाने से आपके घर में खुशियां भी आएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज भी आएंगी। तो वो कौन सा खास वास्तु एलिमेंट है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टर पुनीत चावला जी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ मेल्स पर। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मेरा wastu@liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल भेजी है डॉक्टर साहब, इनका नाम है भावना। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताई है इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इनके घर में मंदिर है जिसका वजन 150 kg है
और ये मार्बल का मंदिर बनाया है। ये जानना चाहते हैं कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में इस मंदिर को रखना सही रहेगा, इतना हैवी मंदिर? देखिए, वैसे डेट ऑफ बर्थ की हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं वास्तु, तो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज बहुत जरूरी होता है। अगर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की जो दिशा है वह भारी है, 150 किलो वजन ज्यादा नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में इससे कहीं ज्यादा वजन होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आइए अब बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। स्पेशल टिप है आपके लिए। आपके घर में किसी भी तरह की मिसहैपनिंग ना हो, आपको तनाव ना हो, घर में कलह कलेश ना हो, खुशियां आए, इसके लिए आपको ये अपनाना चाहिए उपाय नंबर 2। दोस्तों, कांटेदार पौधे जिसे हम कैक्टस कहते हैं वह घर में नहीं होने चाहिए। सूखे हुए पौधे भी घर में नहीं होने चाहिए। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्रेक करने से, जिनकी डंडी तोड़ने से स्टार्च निकलता है, वह भी पौधे नहीं होने चाहिए। आपके घर में गुलाब हो सकता है, चंपा, चमेली और गेंदा के पौधे हो सकते हैं जो कि फूलों के पौधे हैं, छोटे छोटे सब्जियों के पौधे भी हो सकते हैं, लेकिन कैक्टस नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो घर में कलह कलेश जरूर रहती है। जी हाँ, तो कांटेदार पौधे, खास तौर पर कैक्टस जैसे पौधे घर में आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और सुमित्रा ने हमें कॉल किया दिल्ली से। सुमित्रा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल बताएं, लेकिन उससे पहले अपने घर की मुख्य दिशा भी बताएं। हेलो जी। मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े का तस्वीर लगाई ईस्ट दीवार पे, क्या ये सही है ड्राइंग रूम में? तो मैं आपको गाइड करता हूँ। जब भी हम जानवरों की बात करते हैं, घोड़ा, डॉग, बिल्ली, यह सब ऐसे जानवर हैं जो कि जिनकी तस्वीरें आप लगा सकते हैं। किटन्स लगा सकते हैं, मॉन्कीज लगा सकते हैं, इवन लॉइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह स्टेबिलिटी का प्रूफ माना जाता है, गौरव का प्रतीक माना जाता है, दुर्गा माँ का भी एक तरीके से सिंबल माना जाता है। तो आप कोई भी जानवर की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन जब हम घोड़े की बात करते हैं और भागते हुए घोड़े की बात करते हैं तो उसे वेस्ट में लगाना बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, और घर में मार्बल या फिर ग्रेनाइट का पत्थर लगाना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, आगे बताएंगे आपको टिप ऑफ द शो में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, रमन ने हमें कॉल किया है पंजाब से। रमन जी, पूछिए अपना सवाल। रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। और कविता ने हमें कॉल किया है जम्मू से। कविता जी, पूछिए अपना सवाल। स्वागत है आपका हमारे शो में। ये डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। हमारा जो मेन गेट है वो हमारा साउथ वेस्ट के पास है। साउथ वेस्ट में अंदर आते ही हमारी वाटर टंकी है जी, अंडरग्राउंड वाटर टंकी। और नॉर्थ ईस्ट में मेरे ऊपर और नीचे दोनों बाथरूम बने हुए हैं बहुत, और नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा सेप्टिक टैंक है जी। मैं आपको गाइड करता हूँ। डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए उपाय करने की। साउथ वेस्ट गेट पर डार्क कलर करवाइए, ब्राउन कलर करवाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको भारी कीजिए। जो आपकी अंडरग्राउंड पानी की टंकी है उसके आसपास बहुत भारी भारी प्लांट्स रखिए। तुलसी के पौधे यहाँ रख सकते हैं, अशोका के पेड़ जरूर रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट्स बने हुए हैं तो यहाँ पे समुद्री नमक रखिए। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है टिप ऑफ द शो की। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं या फिर अपने घर में आपने मार्बल या फिर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है स्टोन के तौर पर, तो जान लेते हैं कि ये चीजें लगाना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। ये जानते हैं टिप ऑफ द शो में। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जब आप अपनी दीवारों को सीलन से बचाते हैं तब आप सबसे पहला काम यह करते हैं कि मार्बल, संगमरमर अपनी दीवार पर लगा देते हैं और कहते हैं कि पूरे जीवन भर छुट्टी हो गई, हमें ना व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा, ना कुछ ऐसी जरूरत है मेंटेनेंस की। तो यह गलत है। मार्बल, ग्रेनाइट आप कोशिश कीजिए कि दीवार पर ना लगाएं। और जब हम फर्श पर पत्थर की बात करते हैं तब मार्बल नहीं लगाना है, ग्रेनाइट आप लगा सकते हैं, टाइल्स आप लगा सकते हैं। जी
जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे टिप नंबर 3 और टिप नंबर 4 की, साथ ही साथ वास्तु एलिमेंट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि कल शाम 4:27 पर अब हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या देख पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके रिश्तों में, अपने पारिवारिक रिश्तों में कहीं न कहीं दरार उत्पन्न हो रही है तो ऐसे में वास्तु दोष आपको कैसे दूर करने चाहिए, कल बताएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जमा हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में आपको आए दिन तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या फिर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर घर में ही अगर हम बात करें आए दिन कलह कलेश होता रहता है, मिसहैपनिंग होती रहती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं आपके घर के वास्तु दोष जिम्मेदार हैं। और आपको वो वास्तु दोष कौन से और आप उन्हें कैसे पहचाने, इस पूरी जानकारी के लिए आप जो है लगातार जान सकते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी, जो आपको बता रहे हैं कि उन वास्तु दोषों को आप कैसे पहचाने और उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। 5 टिप्स लेकर आए हैं आपके लिए। 2 टिप्स की बात हो चुकी है और आइए बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो टिप नंबर 3 में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, 5 महाभूत तत्व जो कि हमारे जीवन को गाइड करते हैं, जो कि भगवान द्वारा दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स, उन्हें हम अपने वास्तु में लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। वास्तु 100% ठीक रहती है। ऐसे ही 2 जो एलिमेंट्स होते हैं, फायर एंड वाटर, अगर क्लैश करते हैं आपके घर में, बहुत तरीके से ये क्लैश करते हैं। उनमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किचन में गैस स्टोव यानी कि गैस का जो चूल्हा है उसके सीधे हाथ पे अगर पानी होता है तो यकीनन फॉर श्योर आपके घर में टेंशन कलह कलेश रहते ही रहते हैं। गैस स्टोव के बाद और पानी के पहले आपने एक स्पेक्ट्रालाइट का पत्थर रखना है तो यह प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले पानी होना चाहिए, फिर गैस स्टोव होनी चाहिए। और एक दर्शक जुड़ गई है शोभा, इनसे बात करें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक ही शेल्फ पर फायर यानी कि गैस चूल्हा या फिर साथ ही साथ पानी का सिंक है तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई ऐसा कोई चीज वहाँ रख दी जाए? एक ही शेल्फ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पानी पहले हो और फिर गैस स्टोव हो तब ठीक है। और इनकेस तब भी ऐसी प्रॉब्लम है तब स्पेक्ट्रालाइट का पत्थर दोनों के बीच में रखें। जी बिल्कुल, तो स्पेक्ट्रालाइट का पत्थर जैसे कि आपको बताया गया है उसे जरूर, अगर आपके घर में भी किचन इसी तरीके से बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए शोभा से बात करते हैं। सूरत से इन्होंने हमें कॉल किया है। शोभा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी शोभा जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे मकान का मेन गेट पूर्व दिशा में है और मेरे
ईशान कोण कटा हुआ है और पूरा दक्षिण कोण भी कटा हुआ है और ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं। तो मैं ये मकान कब से बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मकान दूसरा ले नहीं पा रही हूँ इस मकान के पीछे। मकान मेरा खुद का अपना ओनर में है और मैं चेंज करना चाहती हूँ। श्योर, हम आपको गाइड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ होता है तो हेडलेस बॉडी की तरह यह काम करता है। नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर करवाइए और लुकिंग ग्लास लगवाइए। साउथ ईस्ट, उत्तर और पूर्व में आपने मिरर लगाना है और दक्षिण और पूर्व में आपने लाल रंग करवाना है। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उनको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आजकल की जनरेशन है शायद उनको अपने दादा और दादा दादी का नाम भी पूरा शायद नहीं मालूम होता। तो आप लोगों को चाहिए कि साउथ पे अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं, पितरों की तस्वीर लगाएं। इससे आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। उन्हें फूल माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अपने पूर्वजों को आप नाराज बिल्कुल ना करें और दक्षिण की दीवार पर आप पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और नियमित तौर पर उन पर फूल भी अर्पित करते रहा कीजिए। और आइए अब चर्चा कर लेते हैं एक और मेल पर, जिन्होंने हमें मेल भेजी है। डॉक्टर साहब, इनका नाम है अलका रानी। जो उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी है वो ये है कि ये जानना चाहते हैं कि इनके जो घर का ड्राइंग रूम है वो साउथ दिशा में है और ड्राइंग रूम में कौन सा रंग करवाना चाहिए, कलर कौन सा अच्छा रहेगा और गेट पर कौन सा रंग करवाएं, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, गेट पर आप नॉर्मल कलर करवा सकते हैं। वुडन शेड्स हमेशा अच्छे होते हैं, क्रीम या व्हाइट शेड्स भी अच्छे होते हैं। साउथ की दीवार पे आप रेड कलर करवाएं अपने ड्राइंग रूम में, बाकी कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद आपको दिखाएंगे वास्तु एलिमेंट, जिसे घर में रखने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भी आती है और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो बस इंतजार कीजिए, बस कुछ क्षण बाद हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला से अमोल ने हमें कॉल किया है। अमोल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते गुरुजी, मैं अमोल बोल रहा हूँ जी। मैं पिछले 3 साल से मेरा खुद का घर लेने का विचार कर रहा हूँ, लेकिन वैसे होने के बाद में भी मेरा घर नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए, हम आपको गाइड करेंगे। पहले भी ये सवाल का जवाब, इसी तरीके के सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। साउथ वेस्ट में आप कुछ ऐसा रखें जो कि आपके घर से रिजेंबल करता हो। चाहे आप एक विश लिख करके साउथ वेस्ट में लगा दें, चाहे घर की तस्वीर आप अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा दें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, इंतजार खत्म हुआ और अब बारी आ गई है वास्तु एलिमेंट की। तो आइए अब आपको बताते हैं ये खास एलिमेंट क्या है और इस एलिमेंट से हमें क्या कुछ फायदा मिलता है। देखिए कंचन, खास एलिमेंट खास बॉक्स से निकलता है और जादुई बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, मेरे हाथ में एक छोटा सा पॉलीथीन सा है और इसमें रेड कलर का कुछ पाउडर है। यह साधारण रेड कलर का पाउडर नहीं है, इसे बहुत सारी हर्ब से बनाया हुआ है। हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जैसे क्लोव है और गूगल है, लोबान है, देवदार है। इन सब को मिला करके एक तिलक बनाया जाता है, कुमकुम जरूर डाला जाता है। तिलक जब भी हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो घर का भी तो मस्तक होता है। घर के मस्तक पर अगर आप तिलक लगाते हैं तो वह अलंकृत हो जाता है, यानी कि उसको रिस्पेक्ट मिल जाती है, उसको एक ऐसी जगह मिल जाती है जो कि आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है। तो अपने घर के मेन डोर के बाहर वास्तु तिलक लगाएं। आप अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर भी लगा सकते हैं। भगवान को भी यह तिलक आप अर्पित कर सकते हैं। वास्तु तिलक लगाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। डॉक्टर पुनीत चावला जी, अभी आपने बताया कि इस तिलक का इस्तेमाल जो है घर के मुख्य द्वार पर टीका लगा सकते हैं। क्या इसका इस्तेमाल हम अपने खुद के माथे पे भी कर सकते हैं? और साथ ही साथ जैसे कि आपने मुख्य द्वार की बात की है, वो किस दिन लगाना सबसे अशुभ होगा? देखिए, फॉर श्योर हम अपने लिए तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, क्योंकि यह बहुत शुभ है। इसमें हर्ब्स है और कहते हैं कि आज्ञा चक्र होता है हमारे आईब्रोज के बीच में, और इस चक्र पर अगर तिलक लगता है तो वह कंट्रोल रहता है, और वह कंट्रोल रहता है तो हमारी जितनी भी
कहते हैं कि जितनी जरूरतें होती हैं वह बहुत लिमिट हो जाती हैं और हम सेविंग अच्छी कर पाते हैं। देखिए इधर उधर हमारा दिमाग नहीं भटकता है, तो आप कर सकते हैं। और घर पे किसी भी त्योहार वाले दिन आप लगा सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये तिलक बहुत अच्छा रहता है लगाना। वाकई जादुई एलिमेंट है ये। जी हाँ, जी हाँ। तो चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे टिप नंबर 5 की, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि कल शाम 4:27 पर आप हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में क्या देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में, परिवार में रिश्तों में तकरार होती है, दरार आ रही है, तो मैं ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, कल बताएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य, और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी हानि झेलनी ना पड़े, नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहें। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके लिए कारगर साबित होते हैं अगर आप उन्हें अपनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की भी। दोस्तों, हम अपने घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान को जगह देते हैं, कहते हैं कि आप भी स्थापित हो जाइए ताकि हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहे। तो जब हम बात करते हैं भगवान शिव की, भगवान राम की और भगवान कृष्ण की भी बात करते हैं, तो उनकी तस्वीर जो है फैमिली रूप में अगर होती है तो बहुत अच्छा होता है। आपके घर के मंदिर में शिव परिवार की तस्वीर होनी चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए, नंदी जी के साथ में यह तस्वीर होनी चाहिए। इसी तरीके से राम परिवार की तस्वीर भी अगर आपके मंदिर में है तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्व दिशा में ही आप इन्हें रखें। बेसिक। जी हाँ, तो चलिए बड़ौदा से ब्रिजेश ने हमें कॉल किया, इनसे बात कर लेते हैं। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। जी थैंक यू वेरी मच। नमस्कार गुरुजी, ब्रिजेश बोल रहा हूँ बड़ौदा से। एक्चुअली मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ। तो पिछला जो प्रीवियस जो मेरा घर था वो ईस्ट फेसिंग वाला था, अभी जो मैं रह रहा हूँ वो नॉर्थ फेसिंग वाला है। तो पहले मुझे बिजनेस में बेनिफिट रहता था, अभी लेकिन मैं पिछले 1 महीने से थोड़ा बिजनेस में लॉस नहीं, प्रॉफिट भी नहीं, थोड़ा कम हो गया है। तो और मैं अपना खुद का भी घर लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। आप कहना चाहते हैं कि आपको नॉर्थ फेसिंग घर लेने के बाद बिजनेस थोड़ा कम हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ फेसिंग घर तो फाइनेंसेस के लिए अच्छा होता है। नॉर्थ में येलो कलर करवाइए, एक बहुत बड़ा शीशा लगवाइए और साउथ वेस्ट को बंद रखिए, आपको फर्क पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी भी इस समय लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। और डॉक्टर पुनीत चावला जी, अपनी अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जाते जाते आपको बता देते हैं कि कल शाम 4:27 पर हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आएंगे। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों से नहीं बनती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में वास्तु दोष आप कैसे दूर करें, कल बताएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिएगा।
सियासत का माया जाल जब समझ न आए, कहाँ लगाए पैसा और कैसे कमाए ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों से कदम ताल। देखिए आपकी जेब आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का चौंकाने वाला बयान, कहा शरद पवार पीएम बने तो होगी खुशी। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अब तक नहीं बना है प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पासवान का बयान, लोक जनशक्ति पार्टी है कांग्रेस से गठबंधन को तैयार, तीसरी पार्टी का नाम बताए कांग्रेस। दिल्ली सरकार के जनता दरबार में उमड़ी भारी भीड़, बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए केजरीवाल ने सचिवालय की छत से लोगों को किया संबोधित, कहा मेरी तरफ से हुई बदइंतजामी। जनता दरबार में भीड़ के बेकाबू होने पर किरण बेदी ने ली चुटकी, कहा छत से नहीं चलती सरकार, बीजेपी का आप पर वार, कहा असलियत हुई उजागर। यौन शोषण के आरोप में घिरे सुप्रीम कोर्ट के एक और रिटायर्ड जज लॉ इंटर्न ने लगाया जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर यौन शोषण का आरोप, सुषमा स्वराज का बयान, मामले की हो जांच। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का बेतुका बयान, कम कपड़े पहनने से होते हैं बलात्कार जैसे अपराध, कुमार विश्वास ने पूछा, बाबूलाल बताएं बच्चियों के साथ क्यों होता है रेप। अमेरिकी राजनयिक को वापस भेजने के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच तल्ख हुए रिश्ते, अमेरिकी विदेश विभाग ने जताई नाराजगी, देवयानी के खिलाफ जारी हो सकता है वारंट। और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में होने से पाक सरकार का इनकार, केंद्र सरकार दाऊद को भारत लाने की कर रही है कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं चंदन सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला जनता दरबार लगाया और पहले ही दिन उसमें अफरा तफरी मच गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि केजरीवाल को जनता दरबार छोड़ना पड़ गया। हालांकि केजरीवाल ने यह समझकर जनता दरबार छोड़ा कि कहीं भगदड़ न मच जाए, लेकिन विरोधियों को तो मौका चाहिए था और केजरीवाल ने जनता दरबार के पहले ही दिन मौका भी दे दिया। केजरीवाल ने दिल्ली में जनता दरबार का ऐलान किया था ताकि वो लोगों की समस्याएं सुन सके और उनका हल कर सके, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा, ये चाल कहीं न कहीं केजरीवाल की सरकार के लिए उल्टी पड़ती दिख रही है। केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं तो वहीं जनता भी नाखुश नजर आई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी अपनी अर्जियां लेकर के, लेकिन अर्जियां पड़ी रही, कोई सुनने वाला नहीं था। अरविंद केजरीवाल सचिवालय की छत से जरूर संबोधित कर रहे थे जनता को, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के जनता दरबार जिस तरह से पहले दिन फ्लॉप हुआ है, अब केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा जाने लगा है। जनता दरबार का आयोजन किया गया था शनिवार को और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भारी भीड़ को देख करके अरविंद केजरीवाल जनता दरबार छोड़कर निकल गए।